कैसे एक न्यूड सीन देने की वजह से इस अभिनेत्री का करियर बर्बाद हो गया। 90 के दशक की एक हिट अभिनेत्री जिनकी फिल्मों ने खूब धमाल मचाया। एक समय था जब फिल्म मेकर्स की उनके लिए लाइन लगी रहती थी। फिल्मी बैकग्राउंड से न होने के बावजूद ये एक सफल अभिनेत्री बनी। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक डायरेक्टर ने इन्हें बिना बताए बॉडी डबल की मदद से जबरदस्त इंटीमेट सीन शूट किया, जिसके बाद ये विवादों में घिर गई। क्या आपको पता है बॉलीवुड के सुपरस्टार्स उनके बॉयफ्रेंड रहे, जिनके साथ ये कई सालों तक लिव इन में भी रही। क्या आप यकीन करेंगे, इनके बॉयफ्रेंड नाना पाटेकर इनके साथ मारपीट और बुरा व्यवहार करते थे। जानेंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री आयशा जुल्का के बारे में। आयशा का जन्म 28 जुलाई 1972 को श्रीनगर में हुआ था। इनके पिता इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर थे और माँ फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। क्योंकि इनकी माँ पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थी, इसलिए आयशा का भी एक्टिंग की तरफ झुकाव होता गया और 1983 में इन्होंने 11 साल की उम्र में फिल्मों में डेब्यू कर लिया। ये फिल्म थी कैसे कैसे लोग, जिसमें बाल कलाकार के रूप में आयशा ने काम किया। इसके बाद उन्होंने 1991 में फिल्म कुर्बान से बॉलीवुड में बतौर अभिनेत्री एंट्री ली, लेकिन उन्हें सफलता मिली। जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, जो मंसूर खान ने डायरेक्ट की थी और 1952 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने आमिर खान के साथ काम किया था। यह फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म के गाने भी हिट रहे और इसी फिल्म से आयशा पहचानी जाने लगी। इसके बाद आयशा की झोली में एक से बढ़कर एक फिल्में आई। वो साल में 4 से 5 फिल्में कर रही थी और सबसे ज्यादा फीस लेने वाली हीरोइन में भी शामिल हो गई थी। साल 2010 तक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली आयशा ने अपने 27 साल के लंबे करियर के दौरान लगभग 52 फिल्मों में काम किया। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और नाना पाटेकर जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ आयशा ने काम किया और हिट फिल्में दी। इसी दौरान इनका दिल भी इनमें से कई एक्टर के साथ जुड़ा और टूटा भी। सुपरस्टार अक्षय कुमार की पहली गर्लफ्रेंड का तबका आयशा जुल्का को ही हासिल है। आयशा जुल्का ने अपने करियर में कई सफल फिल्में दी, लेकिन इसके अलावा वो कई विवादों से भी जुड़ी रही और उन्हें कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। करियर की शुरुआत से ही आयशा इस बात को लेकर एकदम स्पष्ट थी कि वो पर्दे पर अंग प्रदर्शन नहीं करेंगी। वो निर्माता प्रकाश मेहरा और डायरेक्टर पार्थो घोष की फिल्म दलाल को भी इसके टाइटल की वजह से ही साइन नहीं करना चाहती थी। लेकिन प्रकाश मेहरा की पत्नी ने आयशा को समझाया कि उनके पति बड़े प्रोड्यूसर हैं और वो इस तरह की फिल्में नहीं बनाएंगे। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती आयशा के हीरो थे। जब फिल्म की शूटिंग और डबिंग पूरी हो गई, तब एक रात इसके ट्रायल शो के बाद किसी पत्रकार ने इन्हें फोन करके पूछा कि इन्हें अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही बोल्ड सीन करने की क्या जरूरत पड़ गई। आयशा हैरान रह गई। पता चला कि फिल्म में हीरोइन के साथ एक सीन में निर्माता निर्देशक ने आयशा की बॉडी डबल का इस्तेमाल करके यह आपत्तिजनक सीन शूट कर लिया और इसके बारे में आयशा को बताया तक नहीं। आयशा को महसूस हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। आयशा ने फिल्म इंडस्ट्री के संगठनों में इस बात की शिकायत की और कहा कि निर्माता निर्देशक सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। शुरू में निर्माता निर्देशक इसके लिए तैयार नहीं थे और उनका कहना था कि बॉडी डबल की बात आयशा को बताई गई थी, मगर आयशा ने कहा कि यह झूठ है और फिर कानूनी कदम उठाते हुए कोर्ट तक जा पहुंची। तब जाकर निर्देशक पार्थो घोष ने प्रकाश मेहरा के लेटर हेड पर चिट्ठी लिखकर माफी मांगी। बता दें कि आयशा की इजाजत के बिना उनका बॉडी डबल इस्तेमाल करने पर यह माफी मांगी गई थी। इसमें मामला तो शांत हो गया, लेकिन उनके करियर में यह घटना दाग की तरह बन गई। अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी उनकी एक जबरदस्त हिट फिल्म थी। अक्षय कुमार के साथ आयशा जुल्का ने खिलाड़ी के बाद वक्त हमारा है, दिल की बाजी, जय किशन जैसी कई फिल्मों में काम किया। लोग बताते हैं कि तब अक्षय कुमार को लेकर आयशा जुल्का काफी पॉजिटिव हो गई थी और शायद यही बात अक्षय को पसंद नहीं आ रही थी। उन दिनों ज्यादातर फिल्मों में डबिंग बीआर स्टूडियो में होती थी और देखने वाले बताते हैं कि आयशा जुल्का भी अपनी फिल्मों की डबिंग के लिए वहां आती थी। उन दिनों अक्षय कुमार का बर्ताव आयशा को लेकर काफी बदल चुका था। डबिंग के दौरान जब आयशा स्क्रीन पर अक्षय के साथ अपने सीन देखती तो काफी इमोशनल हो जाती और डबिंग छोड़कर स्टूडियो में ही घंटों फूट फूट कर रोया करती थी। आयशा ने अपनी तरफ से अक्षय के साथ यह रिश्ता निभाने की काफी कोशिश की, लेकिन दिल फेंक माने जाने वाले अक्षय एक रिश्ते में ज्यादा देर तक कहां टिकने वाले थे। एक इंटरव्यू में आयशा ने बताया था कि अक्षय ने उन्हें धोखा दिया था। आयशा के अनुसार वो अक्षय के धोखे से काफी हैरान थी और कई दिनों तक रिश्ता टूटने के सदमे में चली गई थी। अक्षय से ब्रेकअप के बाद आयशा का नाम मिथुन चक्रवर्ती के साथ जोड़ा गया। पहले से शादीशुदा मिथुन आयशा से 20 साल बड़े थे। उस वक्त के मीडिया में मिथुन और आयशा के इश्क के खूब चर्चे रहे थे। मिथुन दा शादीशुदा होने के बाद भी आयशा के साथ काफी समय लिव इन रिलेशनशिप में रहे और इनका प्रेम परवान चढ़ा। फिल्म दलाल के दौरान रिपोर्ट्स की माने तो मिथुन और आयशा का इश्क इतना आगे बढ़ चुका था कि ये शादी करने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इन दोनों ने एक साथ 9 फिल्मों में काम किया था। इनमें से ज्यादातर फिल्में दर्शकों के बीच सुपरहिट रही थी, लेकिन मिथुन ने फिर अपने कदम पीछे खींच लिए और आयशा का दिल एक बार फिर टूट गया। उसके बाद ये जोड़ी कभी भी पर्दे पर साथ नजर नहीं आई। मिथुन से अलग होने के बाद आयशा का दिल नाना पाटेकर पर आया और दोनों के प्रेम के किस्से फिल्मी गलियारों में हॉट टॉपिक बन गए। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि नाना जैसा सख्त स्वभाव वाला आदमी भी इस तरह से प्यार में पड़ सकता है। यही नहीं, नाना आयशा से 22 साल बड़े भी थे। फिल्म आंच में नाना और आयशा ने जमकर बोल्ड सीन दिए। हालांकि इससे पहले आयशा जुल्का की इमेज क्लीन एक्ट्रेस की थी। मीडिया की माने तो उस वक्त नाना और आयशा लिव इन रिलेशनशिप में थे। आयशा और नाना का रिश्ता सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। बताया जाता है कि जब नाना और आयशा के बीच करीबियां बढ़ रही थी, तब नाना एक्ट्रेस मनीषा कोइराला को डेट कर रहे थे और मनीषा नाना के लिए काफी पॉसेसिव थी। उन्हें नाना का किसी और को एक्ट्रेस से बात करना पसंद नहीं था। इसके बावजूद
बावजूद नाना अपनी उम्र से 22 साल छोटी लड़की के प्यार में पड़ गए थे। आयशा और नाना साथ रहने लगे और एक दिन मनीषा ने नाना और आयशा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद नाना मनीषा पर जोर जोर से चिल्लाने लगे और इस हरकत के बाद मनीषा का दिल टूट गया और उन्होंने नाना से दूरी बना ली। इस घटना के बाद नाना और आयशा का रिश्ता भी लंबे समय तक नहीं चल पाया। इसकी वजह रही नाना पाटेकर का गुस्सैल और शक्की स्वभाव। बताया जाता है कि एक बार सबके सामने नाना पाटेकर आयशा पर खूब चिल्लाए और हाथापाई तक कर दी। ऐसे में नाना के बुरे बर्ताव से परेशान होकर आयशा ने भी इनसे रिश्ता तोड़ लिया। प्यार में कई बार धोखा खाने के बाद एक बार फिर आयशा जुल्का अरमान कोहली के साथ जुट गई। अरमान कोहली फिल्मों में तो खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन विवादों में जरूर रहे। ये वो समय था जब आयशा जुल्का अपने करियर के पीक पर थी और बड़ी बड़ी फिल्में उनकी झोली में थी और ये थी अरमान की बाहों में। आयशा पर प्यार का नशा इस कदर चढ़ा कि आयशा ने कई बड़े बैनर को ये कहकर मना कर दिया कि वो तभी काम करेंगी जब उस फिल्म में अरमान हीरो होंगे। इस वजह से आयशा ने कई बड़े डायरेक्टर्स की फिल्में ठुकरा दी थी, जो बाद में करिश्मा कपूर और जूही चावला को ऑफर हुई और वो फिल्में हिट रही। लेकिन इश्क के चक्कर में करियर को दांव पर लगाने वाली आयशा को पता चला कि अरमान उनके साथ कभी सीरियस नहीं थे। उन्होंने आयशा के साथ शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद आयशा को ना तो बॉलीवुड में फिर से अच्छा काम मिला और ना ही इन्हें अरमान का प्यार नसीब हुआ। एक इंटरव्यू में आयशा ने अरमान कोहली को अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती बताया था। फिल्मों से विदाई लेने के बाद इन्होंने बिजनेसमैन समीर वाशी के साथ 2003 में शादी कर ली और खूबसूरती से अपनी शादी को निभाने लगी। इन दोनों की शादी को 20 साल हो चुके हैं और ये दोनों बेहद खुश हैं। हालांकि उनके कोई बच्चे नहीं है, लेकिन इसके पीछे भी एक खूबसूरत कारण है। आयशा और उनके पति ने गुजरात के 2 गांव गोद ले रखे हैं, जहां के 160 बच्चों के माता पिता बन गए। आज आयशा अपने पति के साथ बहुत खुश है और हम उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं।